धर्म नगरी वाराणसी में एक ऐसा कुआं मशहूर है जिसे पाताल लोक का दरवाजा बताया जाता है। वैसे भी शाश्वत नगरी काशी में धार्मिक रहस्यों की कमी तो है ही नहीं। हर गली हर चौराहा एक नई कहानी बताता है। यहाँ के जैतपुरा में नवापुरा स्थान पर स्थित है नागकूप। इसको कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी गलियाँ, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, ऊबड़ खाबड़ पतली गलियां से होते हुए आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे ये कूप स्थित है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से क्या है इसकी कहानी। ये रहा नागकूप। सामने ही नागकूप का मेन दरवाज़ा है जहाँ पे सामने मंदिर बना हुआ है नागेश्वर महादेव का, और राइट साइड में जो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ये जाती हैं कुएं की तरफ। और यहाँ साइड में ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इस नागकूप का, नागेश्वर महादेव का, इस नागकुंड का सारा डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरीके से इसका रास्ता पाताल लोक तक जाता है और इसकी क्या कहानी है, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए पहले करते हैं हम मंदिर के दर्शन, फिर हम आगे कुंड के दर्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा मंदिर। ओम नमः शिवाय। चलिए पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर हम यहाँ पे पुजारी जी से आपकी बात करवाते हैं और फिर हम करते हैं कुंड के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाहर से ही देखिए दोस्तों कितना सुंदर डिज़ाइन है, कितना अच्छा बना हुआ है सारा मंदिर। और ये अब हम अंदर पहुँचते हैं इस मंदिर के। तो ये सामने देखिए कितने सुंदर से सारी मूर्तियाँ कितनी सुंदर हैं, हनुमान जी। और ये आगे थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे शिवलिंग देखिए बना हुआ, कितना अच्छा सा शिवलिंग है। इनको नागेश्वर महादेव कहा जाता है, इन शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय। और सामने ही नागेश्वर महादेव के थोड़े से सामने ही यहाँ पे नंदी बाबा तो रहते ही हैं, लेकिन इसके सामने जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो देखिए कितनी सुंदर है। श्री राम और सीता जी की मूर्तियाँ हैं। तो चलिए अब जरा पुजारी जी से बात करते हैं। मेरा नाम चंदन पांडे है जी। नागकुआं की मेन विशेषताएं ये है कि यहाँ पे दर्शन करने से लोग को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अच्छा। कुंड के अंदर आप जो कुंड दर्शन किए हैं उसके नीचे 60 फीट नीचे जाने के बाद शिव जी का शिवलिंग है, जिन्हें महर्षि पतंजलि ऋषि जी ने अपने तपोबल द्वारा उनको स्थापित किया है। उनको शायद किसका अवतार होता है? शेषनाग जी का अवतार। महर्षि पतंजलि ऋषि और महर्षि धन्वंतरी जी, ये दोनों छोटे गुरु बड़े गुरु के नाम से जाने जाते थे। धन्वंतरी जी का कुआं भी मैंने वहाँ महामृत्युंजय मंदिर में देखा था। महर्षि पतंजलि जी और धन्वंतरी जी दोनों छोटे गुरु और बड़े गुरु के नाम से जाने जाते थे। ये दोनों लोग के गुरु जी थे पाणिनि जी। अच्छा। इनके शिष्य थे ये दोनों। अच्छा अच्छा। तो जो महर्षि पतंजलि जी थे ये योग के साधक थे जी, और जो धन्वंतरी जी थे आयुर्वेद के साधक थे। अच्छा, तभी वो कुएं में वो कर रही है। हाँ, उन्होंने जड़ी बूटी और आयुर्वेद सब। अच्छा ठीक है। योग के साधक थे। उन्होंने महर्षि पतंजलि जी यहीं से बैठकर महाभाष्य ग्रंथ की रचना भी की है। शास्त्रार्थ भी होता है प्रत्येक नाग पंचमी के दिन। अभी भी जी। अच्छा। नाग पंचमी इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन नागों के विशेष और उनकी जन्म तिथि के मतलब जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है महर्षि पतंजलि जी के बारे में। मेन विशेषता यहाँ की यही है कि इस कुंड का बहुत विख्यात है और काल सर्प दोष के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, मैंने सुना जहाँ पे शिवलिंग है इस जल के अंदर, उसके नीचे कोई छेद है जो नागलोक तक जाता है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। मतलब ऐसा बताया जाता है कि जैसे आप इधर से देख रहे कुंड को जी, तो जब शिव जी के शिवलिंग के पास पहुँचते हैं तो एक तल होती है। एक तल। अच्छा, एक तल। हाँ। एक तल होती है जी। उसी तरह बताया जाता है 7 तल नीचे तक पूरा इस तरह का बना हुआ है। अच्छा। और बीच में इतना बड़ा होल है जिसकी कोई था नहीं पता चला। उसको लोग चेक भी करवाए, बहुत काफी गहराई। हाँ, काफी साइंटिस्ट लोगों ने भी चेक किया। हाँ, पर चेक किए पर पता नहीं चला कि कहाँ जा रहा है। ये पता चलता है कि नीचे बहुत नीचे जाने के बाद लहर टाइप का है। अच्छा। तो इनकी संपर्क पाताल लोक से है। पाताल लोक में ही नाग लोग रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ से रास्ता जाता है जो कि सीधा पाताल लोक तक पहुँचता है, ऐसा लोग मानते हैं यहाँ पे। और अभी जल स्तर जो देख रही हैं, अगर इसको सफाई कराई जाए तो लगभग 4 दिन लगेंगे पूरे पानी निकलने में। हाँ। और पानी की रुकावट नहीं होती है जी। पर मिनट समझिए एक नीचे से आता रहता पानी, बढ़ता जाएगा। हाँ। और 24 घंटे में भी जितना पानी देख रहे हो उतना अवेलेबल हो जाएगा।
और इससे ज़्यादा नहीं होगा? ये वाटर लेवल होता है सभी जगह के जल स्तर के हिसाब से वो उतना रहेगा। बन जाता है। अच्छा। जैसे जैसे घटता बढ़ता था वैसे वैसे घटता बढ़ता है। अच्छा, तो जब इसमें से पानी निकाल के जब आप पूजा नागपंचमी से 7 दिन पहले, 5 दिन पहले यहाँ पे सफाई होती है और उसी समय इनका श्रृंगार पूजन होता है। तो एक दिन के लिए दर्शन भी चलता है। हाँ, वही मैंने सुना था कि एक दिन के लिए सिर्फ दर्शन होते हैं। नागपंचमी से 5 या 7 दिन पहले कुछ ऐसा। वो अपने हिसाब से सेटिंग होता है और नगर निगम से सफाई होती है। साल में एक बार सिर्फ इस कुंड की सफाई होती है और ये जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक तल है। ऐसे ही 7 तल और हैं इसके नीचे। और नागपंचमी के दौरान इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपका काल सर्प दोष पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो मतलब जो तो अपने आप में बहुत ही रहस्यमय चीज है, मतलब तो रहस्यमय। बाकी बताया गया तो पानी के नीचे जो सीढ़ियाँ होती है टाई लग जाता है जी। 30 फीट नीचे जाने के बाद कुआं है गोलेकार में। कुएं के नीचे जितनी भी सीढ़ी है उसमें काई नहीं लगता है। ओह, और ऊपर वाले में लगा हुआ? ऊपर में लग जाता है पर नीचे वाले में नहीं लगता है। वो सब भगवान की, हाँ बिल्कुल प्रकृति है, सच बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपने क्या नाम बताया? चंदन पांडे। चंदन पांडे। चंदन पांडे जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों, नागेश्वर देव के मंदिर के बाद अभी राइट साइड में जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हम पहुँचते हैं नाग कुंड की तरफ और कराते हैं आपको कुंड के दर्शन। और यहाँ पे देखिए, ऊपर आते ही यहाँ पे सामने लेफ्ट साइड में महर्षि पतंजलि की एक मूर्ति बनी हुई है। पहले इनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे एक ये नाग कुंड बोलते हैं इसको, कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। और इस कुंड की खास बात ये है कि इसके अंदर एक ऐसा शिवलिंग है जिसके नीचे का रास्ता सीधा पाताल लोक तक पहुँचता है। तो इस शिवलिंग को महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे स्थापित किया था। और ये जो शिवलिंग इस जल के अंदर है, जो पीछे आप देख रहे हैं कुआं, इस जल के अंदर का जो शिवलिंग है वो सिर्फ नाग पंचमी से 7 दिन पहले इस सारे पानी को खाली किया जाता है और फिर उस शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये 70 फीट का कुआं या कुंड ये साफ होता है सिर्फ नाग पंचमी के दिन, और इसके नीचे ऐसे ही 7 तल और भी पाए जाते हैं। शिवलिंग के नीचे एक होल है, एक छिद्र है, एक छेद है जो कि सीधा नागलोक तक जाता है। तो इस तरीके से इस कुंड की महत्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस महान, इस पवित्र कुंड की, या कह लीजिए कुएं की, जिसको कि हम कहते हैं कारकोटक नाग तीर्थ। तो दोस्तों देखिए, हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए गणेश जी की कितनी सुंदर सी मूर्ति बनी हुई, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ से देखिए, ये रहे हमारे गणेश जी, और भी छोटी छोटी 2-3 मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। नाग देवता जी की भी मूर्ति है इसमें। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनी है नाग देवता की। और दोस्तों, यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा जो स्थान है, ये पूरा स्थान महर्षि पतंजलि और उनके गुरु महर्षि पाणिनि की तपोस्थली कही जाती है। महर्षि पतंजलि ने यहीं पर, इसी स्थान पर योग सूत्र की रचना की थी। और कहते हैं कि जब भी नाग पंचमी के कुछ दिन पहले से लेके और 1-2 दिन बाद तक, मतलब जो भी नाग पंचमी का पूरा ड्यूरेशन होता है, उस पूरे ड्यूरेशन में जो महर्षि पतंजलि हैं वह सर्प रूप में वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक शास्त्रार्थ होता है हमेशा नाग पंचमी के आसपास के दिनों में। तो महर्षि पतंजलि स्वयं आकर उस शास्त्रार्थ में शामिल होते हैं और इस नाग कूपेश्वर की, इस पूरे नाग कुंड की परिक्रमा भी करते हैं।
और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद भी बरसाते हैं। और इसी समय में साल में एक बार सिर्फ शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं और कहते हैं उस शिवलिंग के एक दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पूरे विश्व में काल सर्प दोष की सिर्फ 3 जगह पर ही पूजा होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रधान कुंड माना गया वो यही कुंड माना गया है। और यहाँ पे देखिए दीवारों पे भी नाग की, सर्प की किस तरीके से आकृति उकेरी गई है, बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है चारों तरफ, और देखने से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी महान जगह जहाँ पे इतने बड़े बड़े महर्षि की जो तपस्थलियाँ हैं, यहाँ पे पाणिनि जैसे ऋषि रहे हैं, यहाँ पे पतंजलि जैसे ऋषि रहे हैं, उस हिसाब से इस जगह की देखरेख ठीक नहीं लग रही मुझे, इसको थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। और जब मैंने एंटर किया और जब मैंने महर्षि पतंजलि की जो मूर्ति देखी जो आपको दिखाई, उसकी दशा बहुत ही ख़राब लगी मुझे। और मुझे ऐसा लगा कि काशी जैसे शहर में इतने बड़े महर्षि की मूर्ति और इतना दिव्य स्थल, जहाँ हम आज दुनिया में कह रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए योग सूत्र दे रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए पतंजलि को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उनको योग सूत्र को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, और उन्हीं महर्षि का जो स्थान है वहाँ की क्या दुर्दशा है, ये देख के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये स्थान अपने आप में बहुत महत्व रखता है, इसके दर्शन मात्र से ही बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ आके, यहाँ बैठ के, इस जल को स्पर्श करके, इस सारी जगह में देख के बहुत अच्छा फील हुआ। और जो यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे सचमुच में साक्षात पतंजलि रहे होंगे और अभी भी रहते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है कि वो शास्त्रार्थ में शामिल होते हैं, वो इनडायरेक्ट रूप में वो वास्तव में आते होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। यहाँ पे वो एक प्राचीनता और एक वो आध्यात्मिकता वो अपने आप में मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे बैठ के और देख के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस जल के अंदर जो शिवलिंग है वो महर्षि पतंजलि ने स्थापित किया था, जो कि शेषनाग के अवतार कहे जाते थे। और इसके नीचे जो एक छेद है उसमें से पानी लगातार आता रहता, और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ये पानी कहाँ से आता है। इसीलिए जब नागपंचमी से पहले इसको जब खाली किया जाता है, सिर्फ साल में एक बार, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तो उस समय जब इनकी शिवलिंग की पूजा की जाती है तो वो इतनी जल्दी की जाती है क्योंकि वो नीचे से पानी एकदम से आना शुरू हो जाता है। तो आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया कि वो उस छेद में से पानी कहाँ से आता है, और वो रास्ता सीधा नागलोक की तरफ जाता है। तो ये सब कहानियाँ और ये सब चीज़ें हमारे पुराणों में भी अंकित है, ऐसा नहीं कि बस ये मनगढ़ंत कहानियाँ, ये पुराणों में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। काशी में जहाँ से योग विद्या पूरी दुनिया के लिए सर्व सुलभ हुई, उसी स्थल की ये अवस्था देख के थोड़ा सा दुख हुआ है मुझे मन में। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बहुत ही अच्छी जगह है। अगर कभी भी आप लोग काशी आएँ तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप आके महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि जैसे महान ऋषियों की इस तपस्थली पे एक बार दर्शन अवश्य करें, और एक बार इस महान कुंड का स्पर्श करें, इस जल का एक बार स्पर्श अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वापस अपने दूसरी गलियों की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ और रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई चीज़ें हमारे इस महान काशी की। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।